नाजरीन, हम चलते चलते यहाँ से चले थे और यहाँ तक ये रामफर्ट सिमेट्री तक जो है ये हम पहुँच चुके थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये रामफर्ट सिमेट्री जो है ये सारी आपको दिखाई थी, गोरों का कब्रिस्तान। अब हम जो है वो आगे चलते हैं, तो आगे जो है ये जितना डिस्टेंस रहता है ये मैं आपको ज़रा मैप को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये थी मार्गेट सिमेट्री। यहाँ से हम ये वेलबोर्न लेन पे जो है ये चलते जाएंगे और यहाँ से आगे जो है ये यहाँ पे जो है ये रामफर्ट रोड आके इधर से मिलती है, तो यहाँ वेलबोर्न लेन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, आगे रामफर्ट रोड जाती है। तो रामफर्ट रोड से फिर यहाँ आके ये कुलाय रोड पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे आके जो है ये मार्क्स गेट पे हम ये अपना जो है ये प्लान जर्नी का जो लास्ट पार्ट रहता है इसको आज ख़त्म करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर ये आपको ये वीडियोस पसंद आएँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज आप देखेंगे कि ये तकरीबन जो है ये सारा देहाती माहौल जो है ये आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ले तो नाजरीन, वेलबोर्न लेन पे अपना सफ़र जो है ये दोबारा शुरू करते हैं। ये इस साइड पे वही कब्रिस्तान रह गया जो हमने अंदर से सारा जो है वो विज़िट कर लिया है। और ये देखें, ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म्स हैं और यहाँ पे इस फॉर्म पे जो है ये मार्केट से सस्ती सब्जियाँ जो है वो मिल जाती हैं, लेकिन वो जो है वो ज़ाहिर है कि उन्होंने एक पैकिंग की होती है 5-5, 10-10 पाउंड की या किलो की जो भी है, तो वो अकेले बंदे के लिए जो है वो अकेले घर के लिए ज़्यादा होती है। तो 2-3 घर मिल के यहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं, तो यहाँ भी 2-3 घर मिल के जो है वो सब्ज़ी ले आते हैं और आपस में जो है वो उसको बांट लेते हैं। तो ये जो है ये 7 डे वीक उस पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है ये इस किस्म की चीज़ें जो है ये आपको अवेलेबल है। ये लाइव क्रिसमस ट्री, आजकल चूँकि नवंबर चल रहा है, 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो अब क्रिसमस की सेल्स भी लगना शुरू हो जाएंगी और क्रिसमस की बाकी जो है वो ट्रीज़ और डेकोरेशन जो है वो भी आपको मार्केट में जो है ये अवेलेबल होंगी। तो ये देखें, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है होल सेल्स रिटेल फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं ये फ्रेश यहाँ पे जो है ये अवेलेबल हैं। ये देखें, ये पार्क्स जो हैं वो जगह जगह बने हुए हैं और वो आपको दूर जो है वो कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। जो पार्क्स में अपने कुत्तों को जो है वो घुमाने लाते हैं। ये देखें, वो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ अक्सर घरों ने जो है वो कोई ना कोई पेट जो है वो रखा होता है, तो उसको बाकायदा जो है फिर वो सैर कराते हैं। आजकल वैसे यहाँ लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है कोरोना की वजह से, तो लेकिन फिर भी जो उनके रूल्स हैं उसमें ये है कि अगर आप वॉक पे निकले हुए हैं तो फिर खैर है, अगर आप अपने जो है ये पेट को जो है वो घुमाने निकले हुए हैं तो उसके लिए बाकी एहतियातें जो हैं वो उन्होंने सारी लिखी हुई हैं। तो अगर कोई उस बद एहतियाती से करता हुआ पकड़ा गया तो 200 पाउंड जो है वो जुर्माना है ऑन द स्पॉट। तो अब आप देख रहे हैं इन्होंने जुर्माने जो हैं वो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो है इनके पास डिस्करेज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अगर आप किसी को पकड़ लें उसके बाद वो चीज़ को प्रूव करना और वो करना, तो इन्होंने वो चीज़ें जो है वो लिटिगेशन में ज़्यादा नहीं जाते, जुर्माने रखे हुए हैं, लोग पे कर देते हैं, जो ना पे करे वो लिटिगेशन में बहुत कम जाते हैं। बहरहाल ये है
पे जुर्माना बहुत ज़्यादा है। और 200 पाउंड जो है आप देख लें कि ये तकरीबन जो है ये 40-42 हज़ार रुपया जो है ये हमारा बन रहा है, इतना जुर्माना इन्होंने रखा हुआ है। ये सामने आपको जो है ये मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है। आजकल तो ज़्यादा जो है इनका ड्राइव थ्रू में ही काम जो है वो चलता है। तो ये पाकिस्तान में तो मैकडॉनल्ड जो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो हराम फूड का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैकडॉनल्ड जो है अगर उन्होंने स्पेशली लिखा ना हो तो ये मुझे मना किया गया है कि मैकडॉनल्ड से जो है वो नहीं खाना, और ये बर्गर किंग जो है इसको भी लेके नहीं खाना। ठीक है, तो वैसे मुझे ये बताया गया है कि अगर आपको कोई चेक करना हो तो इनसे जाके जो है ये इस तरह पूछ लें कि भाई आपके फ्रायर जो हैं ये सेपरेट हैं या कि आप एक ही फ्रायर जो है उसको तमाम मीट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो वो कहें कि जी हमारे फ्रायर जो हैं ये सेपरेट हैं, तो इसका मतलब ये है कि चिकन वगैरह के लिए उन्होंने सेपरेट फ्रायर रखा हुआ है और पोर्क वगैरह के लिए उनका फ्रायर जो है ये सेपरेट है। ये देखें ये दो जो हैं अभी साइकिलों वाले गए हैं। मैंने आपको बताया था कि साइकिल का रवाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी होता जा रहा है, लेकिन ये देखें, लेकिन साइकिल जो है ये इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, तो बगैर हेलमेट के आप साइकिल यहाँ नहीं चला सकते, ना मोटरसाइकिल चला सकते हैं ना आप साइकिल लेकर चला सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर तो वो कहें कि हमारा फ्रायर सेपरेट है तो फिर आप चिकन वगैरह जो है वो लेके खा लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो अवॉइड करें। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन था कि अगर वो ये ना बताए सही, तो उन्होंने कहा जी यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है, यहाँ वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए गलत बयानी जो है वो कोई भी दुकानदार जो है वो नहीं करता। आप जो पूछेंगे वो सही सही बता देगा, आपका दिल करे ख़रीद ले, आपका दिल करे ना ख़रीदें। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मार्क्स गेट जो है ये बस्ती है, और वो जो है वो आगे आपको बस खड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये बस स्टॉप है मार्क्स गेट का। इसके आगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही जो है वो फील्ड शुरू हो जाएंगे दोनों साइड पे। अभी गाड़ी नहीं है कोई, इधर से आ रही हैं, लेकिन उस वक्त तक मैं गुजर जाऊंगा। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ इनके बस स्टॉप्स। इस तरह का बस स्टॉप होता है जिस पे आप इजीली जो है ये बैठ सकते हैं, और यहाँ पे जो है ये इस तरह आपको जितनी बसें यहाँ आती हैं उनका लिखा होता है कि कहाँ से आएगी और कहाँ तक जाएगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ से? पाकिस्तान से। माशाल्लाह, मैं फैसलाबाद से। लाहौर माशाल्लाह, कराची। वेरी गुड सर, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टू मीट यू। तो ये जो है ये इस पे ये 362 और 62 रूट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा होता है कि यू आर हेयर, कि ये बस कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाएगी और यहाँ से आगे आपका कितना डिस्टेंस रहेगा। इसी तरह ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये बस आ चुकी है, यहाँ से आगे इसने इधर जाना है, तो ये आप इजीली, और ये कितनी देर के बाद बसें चलती हैं, ये सारा इस पे जो है ये डिटेल लिखी होती है। और ये जो है ये यहाँ बैठने के लिए, तो ये देखें, ये मुझे जो है ना इनकी बैठने की सीट बड़ी पसंद है। तो ये जो है ये इन्होंने बहुत ही स्मार्ट और बड़ी सस्ती जो है वो सीट बनाई है, ताकि कोई जो है ये इसको एज ए बेंच के तौर पे इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जिसकी जो कोई किसी ने बस के लिए आना है वही इसको जो है वो इस्तेमाल करे, अगर वो मतलब ज़्यादा ज़रूरत महसूस करे। तो वरना ये नहीं है
कि जिस तरह हमारे जो है वो अगर कोई अच्छी जगह आप बेंच वगैरह लगा दें तो वहाँ पे मुस्तकिल बैठने वाले आके उनको कब्ज़ा करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जो ज़रूरी होगा वही इस बेंच पे आके बैठेगा, और वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो जो खड़ा खड़ा थक जाएगा वही इसको इस्तेमाल करेगा। मैं चूँकि वो उर्दू में वीडियो बना रहा था, तो वो दो भाई साहब जो हैं, एक लाहौर से थे, एक कराची से थे। तो यहाँ पे जो है कि लंदन में अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आती तो कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी जो है ये ज़रूर मिल जाएगा जो उर्दू जो है वो समझ जाता है। जैसे अगर कोई बांग्लादेश से है, इंडिया से है, श्रीलंका से है और पाकिस्तान से है, तो ये सब लोग जो हैं ये तकरीबन उर्दू जो है वो समझते हैं। तो हर तीसरा चौथा बंदा जो है, ये मार्क्स गेट का आखिरी स्टॉप है, यहाँ ये बसें खड़ी रहती हैं और उसके बाद यहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल जो है ये फील्ड शुरू हो गए हैं। वो दूर कहीं कहीं आपको वादियाँ नज़र आएंगी, हम उनको गांव भी कह सकते हैं, लेकिन इनके गांव जो है वो हमारी वादियों की तरह नहीं है, कच्चे पक्के मकान नहीं है, उसी तरह का वही स्टैंडर्ड, हर चीज़ जो है वो उसी तरह यहाँ आपको जो है ये मिलेगी। ये देखें, ये वहाँ वो जो आगे आपको वादी नज़र आ रही है, ये देखें, ये इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा दरख्त जो है ये नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्क है इधर, हैनाल्ट फॉरेस्ट पार्क। आज तो नहीं, फिर किसी दिन मैं आपको जो है इस पार्क में लेके जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत पार्क है और बहुत लंबा चौड़ा। तो ये इसके अंदर जो है ये किस्म की हिल्स टाइप भी बनी हुई है। बहरहाल बहुत एंजॉय होता है उसमें जाके। तो इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन आपको जो है ये दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये सीधी रोड जो है हम सीधे ही जाएंगे, वो वेलबोर्न लेन है। ये कुलियर रोड है, कुलियर या कुलायर पता नहीं इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों आके मिलती हैं। तो हम तो अभी वेलबोर्न लेन पे ही आगे जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी तकरीबन 25 मिनट की वीडियो जो है वो बाकी रह गई है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आगे जो है वो यहाँ पे ये रामफोर्ड रोड से मिलती है, उससे रामफोर्ड रोड से आके इधर से वापस आके तो आपको जो है वो आज का हम इसको यहीं पे फिर वाइंड अप करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको हैनाल्ट पार्क जो है ये लेके जाऊँगा। ये कोई खातून बैठी बस का इंतज़ार कर रही है।
हाँ, तो ये देखें, अब इस साइड पे भी फार्म है और अंदर जो है ये बड़े बड़े फार्म होते हैं। उसके अंदर कहीं जो है ये कोई एक फार्म हाउस बना होता है, जैसे ये है। और उसके बाद वहाँ पे आप पता नहीं रहते हैं या कम से कम मशीनरी वगैरह जो है इनके पास, ये सारा इनका मैकेनाइज्ड है। ये जो है ये मुझे जो है ये अलसी लग रही है। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो अब अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो लग रहा है कि ये इन्होंने अलसी जो है ये काश्त की हुई है। और ये देखें, ये इन्होंने अक्सर जो है ये बड़े बड़े फार्म जो है वो जो चीज़ भी काश्त करते हैं वो एक ही करते हैं। अब ये जो है ये कोई बेरी टाइप चीज़ है, लेकिन ये पता नहीं खाने वाली है या नहीं है, तो ये चेक नहीं की, लेकिन ये बहुत लगी हुई है। आप ये देखें, ये इनको जो है ये इस वक्त ये भरे पड़े हैं। तो ये देखें, इधर भी वो आगे फिर आबादी है, दरमियान में फार्म है। अब ये देखें, यहाँ पे लोग जो हैं वो ऐसे ही आके अपनी चीज़ें जो है जो ज़रूरत नहीं रहती। अब ये देखें, ये जो है ये किसी ने टेलीविज़न जो है ये फेंका हुआ है और साथ जो है ये मैट्रेस है। तो यहाँ पे जो है चूँकि लोगों के पास जगह जो है वो कम होती है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके उनका दिल जो है वो भर जाता है, तो वो इसी तरह ला के जो है ये फेंक देते हैं। अब ये टीवी जो है ये पता नहीं चलता है या नहीं चलता है, लेकिन ये देखें, ये पूरा टीवी जो है इसकी स्क्रीन नीचे की तरफ है। ये यहाँ पे इन्होंने टीवी जो है ये फेंका हुआ है। इसी तरह उधर भी वो देखें, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं ये फेंकी हुई हैं। वो देखें यहाँ पड़ी हुई है। वो आपको एक चेयर जो है ये नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये चेयर की लेग्स हैं और बाकी और भी सामान जो है ये वहाँ पे पड़ा है। ये उस फार्म हाउस को या रोड है, तो ये इन्होंने अपने आगे बैरियर लगाए होते हैं। यहाँ तो इसने लिखा नहीं हुआ, लेकिन अक्सर के साथ इन्होंने लिखा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो कीप क्लियर। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है वो आप इजाज़त के बगैर जो है वो घुस नहीं सकते। वो देखें, वहाँ पे जो है पता नहीं झील है या वैसे ही बारिश का पानी जो है वो जमा हुआ है। तो वहाँ पे ये देखें कितने बगले जो हैं वो आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, सामने झील को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय करें। ये भी ये इस फार्म की एंट्री है। यूथ सेल closed this week, opens 2021।
अच्छा, ये जो है ये आप इसको देखें, ये बूट सेल क्लोज्ड दिस वीक, ओपन्स 2021। तो यहाँ पे जो है ये इसको जो है ये वीकली जो है ये मार्केट्स लगती हैं, इनको बूट सेल जो है के नाम से जो है वो जान करते हैं। तो ये फार्मर्स वगैरह और बाकी लोग जो है इस तरह इन्होंने ये टीवी जो है ये पैक किया है। तो अगर किसी ने अपनी चीज़ जो है वो थोड़ी बेहतर हालत में यूज़ेबल हो तो ये यूज्ड चीज़ें जो है ये यहाँ लेके आते हैं। तो मेरा ख्याल संडे के संडे जो है ये लगा करती थी यहाँ पे। तो एक दफ़ा मैं खुद इसमें आया था, मैंने इसको देखा था। तो चीज़ें जो हैं वो यूज्ड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो कंडीशन भी अच्छी होती है। बहरहाल वो डिपेंड करता है कि आप उसको देख लें, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब चूँकि कोरोना की वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है और उसके पे लिखा हुआ है ओपन 2021, यानी कि इस दिसंबर तक भी इसके ओपन होने का भी इम्कान नहीं है। और उसके बाद जो है ये आपकी बूट सेल जो है ये ओपन हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। उस वक्त देखें जो कोरोना की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक फिर ये जो है ये ओपन होगी, गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी। ये देखें इस गेट पे बाकायदा बूट सेल संडे जो है ये लिखा हुआ है। तो ये संडे के संडे जो है ये लगा करती थी यहाँ पे। जिस तरह हमारे वो कहते हैं जुमा बाज़ार, तो ये उसी तरह आप इसको जो है ये इतवार बाज़ार भी कह सकते हैं। और ये बूट सेल संडे जो है ये इसके ऊपर लिखा है। अब ये परमानेंटली इन्होंने गेट के आगे जो है वो अपनी फार्म मशीनरी जो है वो रख के इसको परमानेंटली बंद कर दिया। नाजरीन, ये जो रोड राइट साइड से आके मिल रही है ये इसको रॉमफर्ड रोड कहते हैं। अब यहाँ से जो है मैं सड़क क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से आगे मैंने सीधा नहीं जाना। आगे जो है मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा हैनाल्ट पार्क है, उसमें मैं आपको फिर किसी दिन लेके जाऊँगा। तो यहाँ से जो है ये रॉमफर्ड रोड की तरफ मैं मुड़ जाता हूँ। तो आगे जाके कुली रोड पे चढ़ के तो वापस जो है वो मार्क्स गेट पे आ जाऊँगा। तो वहाँ तक हमारा जो है वो आज का प्लान जर्नी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं किसी और दिन आपको जो है हैनाल्ट पार्क लेके आऊँगा। तो ये जो है ये रॉमफर्ड रोड की तरफ अभी मैं मुड़ने लगा हूँ। तो यहाँ जो है ये हमारे तो चौक्स के भी यहाँ सिर्फ रोड्स के नाम हैं, बल्कि हर छोटी बड़ी रोड जो है उसका कोई ना कोई नाम है। हमारे यहाँ तो चौकों के भी नाम रखे होते हैं, फ़लाँ चौक, लेकिन यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो नहीं है, सिर्फ रोड्स के नाम जो है ये है। ये ट्रैफिक आ रही इधर से भाग गई तो मैं रॉमफर्ड रोड पे चढ़ गया। तो अब चलते हैं। ये रोड जो है ये आगे रॉमफर्ड जो है वो चली जाती है, जो
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 86 बस जो है वो और स्ट्रैटफर्ड से रॉमफर्ड तक चलती है। तो रॉमफर्ड जो है वो भी टाउन सेंटर है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो किसी दिन उधर भी आपको जो है वो लेके जाऊंगा। ये देखें, ये फार्म हाउस टाइप है। ये कोई सुई गैस की इस्टेब्लिशमेंट लग रही है। ये देखें, ये पीछे बड़े बड़े पाइप्स हैं और ये मीटर शीटर लगे हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है होम्स टी फॉर्म लिखा हुआ है या पता नहीं क्या है, क्योंकि टी के आगे कुछ कटा हुआ है, TEA। टी तो पूरा पड़ा जाता है, अब आगे पता नहीं क्या है। ये भी देखें, ये फार्म हाउस है, ये पीछे जो है ये इनकी मशीनरी है। तो टी के आगे अब कोई भी लफ्ज़ जो यहाँ से उड़ा हुआ है वो कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड में जो है ये चाय जो है वो काश्त होती है, तो सो ये टी फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ जगह जगह आपको वार्निंग्स जो हैं वो लिखी मिलती हैं। ये देखें, ये फॉरेस्ट फार्म है, इक्वेस्ट्रियन सेंटर। यहाँ जो जो कुछ अवेलेबल है वो सारा इसके ऊपर जो है ये लिखा हुआ है। अब ये देखें, ये अंदर सारा जो है ये कितनी दूर तक फार्म हाउस जो है ये फैला हुआ है, फॉरेस्ट फार्म। अब इसमें जो है ये घोड़ों का भी मेरा ख्याल, वो देखें आगे घोड़े जो हैं वो चल रहे हैं। किसी बेहतर जगह से आपको मैं जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाजरीन, कोई ज़्यादा खुली जगह जो है वो नहीं मिल रही। यहीं से देखें, वो पीछे जो है वो आपको घोड़े जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये देखें, ये। तो और कोई जो है वो कोई ऐसी जगह, तो ये यहाँ पे घोड़ों की कोई ट्रेनिंग या ये देखें तो कुछ भी सिलसिला जो है वो यहाँ चल रहा होगा। तो ये भी बहुत बड़ा फार्म है। यहाँ से देख लें, शायद कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें कैसी क्वाइट एंड काम रोड है और बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्रैफिक आराम से आ रही है, जिस तरह माल रोड होती है। अब ये देखें, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी गाड़ी भी जा रही, 2 सीटर, बिल्कुल बेहंगम ट्रैफिक जो है वो नहीं है। ये देखें, ये कोबला फार्म, कोल्ड ब्लॉक फार्म, ये पता नहीं क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सारे जो हैं, ये इधर इस साइड पे भी, इस साइड पे भी ये सारे फार्म्स हैं। तो फार्म्स के अंदर जो है वो एक एक दो दो घर बने हुए हैं, जो इनके फार्म हाउस होंगे। बाहर है, ये खुद भी रहते हैं और इनके मवेशी यहाँ उस तरह तो नहीं पालते, क्योंकि इन्होंने सारी जो है ये मशीनरी रखी हुई है। एवरीथिंग इज़ मैकेनाइज्ड। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी फार्म में अगर कभी मशीनरी वर्क कर रही हो तो वो भी आपको दिखा दिया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल जो है ये वीट सोइंग सीज़न जो है ये चलना चाहिए। तो या तो वीट की सोइंग जो है वो किसी जगह हो रही होगी, या हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद जो है वो शुरू हो उसका सीज़न। तो कोशिश करूँगा कि किसी जगह आपको जो है ये फार्म मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होते हुए भी दिखा दूँ इफ पॉसिबल। चले, अब आपको थोड़ा सा सेल्फी मोड में भी लेके जाता हूँ। ये ने नाज़रीन, ये अब हम सेल्फी मोड में जो है वो आ गए हैं। तो अब चूँकि लाइट जो है वो डायरेक्टली मेरे मुंह पे पड़ रही है, तो सड़क जो है वो बेसिकली आपको जो है वो इतनी साफ़ जो है वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो जो है वो साए में है।
इधर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर भी सड़क जो है वो इसी तरह है। तो बहरहाल ये देखें, ये जो है ये मेरा ख्याल है सेल्फी कोड को जो है वो बंद कर लें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपको सिर्फ मेरा चेहरा ही नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड शायद इतनी क्लियर नज़र ना आए। तो हम उसी मोड में जो है वो वापस चलते हैं। लें दोस्तों, हम उसी मोड में जो है ये वापस आ गए हैं। मोबाइल की बैटरी भी 15 मिनट जो है वो शो कर रही है, 15%। तो बैटरी भी करीब पहुंचने वाली है। ये देखें, अब यहाँ से फिर एक छोटी सी आबादी जो है वो शुरू हो गई है। तो सड़क के इस तरफ जो है ये घरों की एक रो शुरू हो गई है, और इधर जो है ये फ़िलहाल उसी तरह फार्म हाउस ही चल रहे हैं। ये बल्कि फार्म नहीं है, ये कोई स्कूल की बिल्डिंग जो है ये लग रही है। तो माइट भी हो सकता है ये कोई स्कूल हो, नहीं फार्म हाउस ही है, स्कूल नहीं। तो वहाँ से आगे जो है वो हम कुलायर रोड पे चढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे जो है वो फिर आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये देख लें, इसको आप गांव कह सकते हैं, लेकिन ये देखें कि ये खुले खुले घर हैं, ये रोड है और गाड़ियों की पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि ये घर इनके बिल्कुल ही जिस तरह शहर में है उसी तरह साफ़ सुथरे और बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये इनको हासिल हैं। तो ये देखने से नहीं लगता कि ये गांव है, तो ये लेकिन आप इसको जो है वो विलेज कह सकते हैं। अब ये देखें, ये जो वो राइट साइड से रोड आके मिल रही है इसको, वो कुलियर या कुलायर रोड है। तो अब मैं उस तरफ जो है वो जाने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा और वही मार्क्स गेट वाली रोड जो है उसके ऊपर जाके तो जो है वो आज शाम अपना ये इख्तिताम करेंगे। तो वहाँ तक जो है ये चलते हैं। ये देखें, ये गाड़ियाँ अभी आ रही हैं। तो जैसे ही ये गाड़ियाँ आना बंद होंगी तो मैं अब उस साइड को चला जाता हूँ। ये चूँकि फुटपाथ जो है वो दूसरी साइड पे है, मैंने उधर जाना है। ये दो गाड़ियाँ भी गुजर जाए। तो ये जो कुलायर रोड है ये भी उसी तरह जो है ये फॉर्म्स के दरमियान है। ये देखें, इधर भी फॉर्म है, इधर भी फॉर्म है, और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल पुरसकून रोड है, कोई ट्रैफिक की मसल नहीं है। इसके बावजूद आप देखें कि यहाँ पे भी बसेस जो हैं ये आती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बस जो है ये आती है, ये यहाँ बस स्टॉप लिखा हुआ है। और ये देखें, ये 247 बस जो है ये यहाँ पे आती है। ये देखें, आजकल जो है ये इसका बहुत रिवाज है लंदन में। तो ये स्केटबोर्ड टाइप चीज़ है, इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, लेकिन ये मोटराइज्ड है। इसके अंदर एक मोटर जो है वो लगी हुई है और उसको चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के बाद जो है ये काफ़ी दूर तक, जितनी दूर तक मुझे नहीं आइडिया कितनी दूर तक ये मैं चेक कर लूँगा, लेकिन ये जो है ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बड़े आराम से चलती है।
और ये फुटपाथ पे इधर उधर लोग जो हैं वो इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सुना है ये खासी महंगी भी है। ये तकरीबन जो है ये मतलब 100-150 पाउंड के करीब जो है ये रेंज इसकी शुरू होती है, यानी कि 25-30 हज़ार जो है इससे ऊपर जो है ये फिर शुरू होती है। तो ये हमारे सेकंड हैंड मोटरसाइकिल इतने में मिल जाती है। तो ये आलमोस्ट जो है वो इसको आप मोटरसाइकिल ही कह सकते हैं। तो ये अभी हम उसी कुलियर रोड पे जा रहे हैं। ये देखें, ये जो फार्म हाउस है इस पे फॉर सेल का बोर्ड जो है ये लगा हुआ है। तो ये इतना जो है ये सस्ता नहीं होगा। तो बंदा सोचता है कि काश इतने पैसे हों तो बंदा ये फार्म हाउस ही ख़रीद ले। तो लेकिन ये बस काश ही समझ लें इसको। अब मैं सड़क के दूसरी साइड जा रहा हूँ और इस फार्म के थोड़ा सा अंदर जाऊँगा और फिर आपको आके बताऊँगा कि मैं अंदर जो है ये क्यों गया था। तो अभी ये मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर आके आपको बताऊँगा कि मैं इसके अंदर क्यों गया था। लें दोस्तों, मैं खेत से बाहर आ गया हूँ। तो आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं खेत के अंदर क्यों गया था। तो मुझे जो है ये छोटे वाशरूम की ज़रूरत महसूस हुई थी, तो मैंने कहा पहले उससे फ़ारग हो जाऊँ। तो यहाँ लंदन में जो है ये आपको टॉयलेट्स की जो है ये बड़ी कमी महसूस होती है। तो ये अगर आप कंट्री साइड पे निकल आएँ तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है, किसी जगह भी खेत में आप जो है ये फ़ारग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर की तरफ निकल जाएँ तो वाशरूम या तो आपको पब्लिक टॉयलेट्स तो कहीं नज़र नहीं आती, तो या तो आपको जो है ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं उनके अंदर वाशरूम्स होते हैं, तो वो आप वहाँ जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ से ख़रीदारी की भी कोई जो है वो कोई लिमिट नहीं है कि आपने ज़रूर ही ख़रीदारी करनी है, तो आप वाशरूम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या वाशरूम जो है ये पार्क्स में होते हैं, तो पार्क्स वाले जो हैं उनकी जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग की लिमिट होती है। वो बाहर जो है वो लिखा होता है कि 4 बजे या 5 बजे तक जो वो बंद हो जाता है। तो वो जो है वो पेड भी होते हैं, जैसे हाइड पार्क बड़े पार्क्स में, तो वहाँ आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है और वो जो है वो फ्री भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में हैं और किस तरह का आपको वाशरूम जो है ये मुयस्सर है। तो चलें, ये हम वापस मार्क्स गेट जो है ये पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको इसका राउंड बोट नज़र आ रहा होगा। तो वैसे चले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, तो ज़रा थोड़ी सी गपशप भी रहेगी। तो ये सबसे पहले जब मैं इधर लंदन में आया तो ये 2015 की बात है। तो मैंने जो है ये ग्लासगो जाना था, तो बस जो है वो बुक करवाई हुई थी। तो मैं शाम को घर से निकला तो वो 10:30 बजे बस का टाइम था। तो यहाँ आपको पता है कि अगर आप ये बसेस यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल मैं मुख्तलिफ बसें बदलता हुआ तो वहाँ पे जब पहुँचा तो बस चलने में बड़ी मुश्किल से बहरहाल पहुँच सका। तो बस चलने में बस 1-आध मिनट ही बाकी था। तो मैंने अंदर सामान रखा, तो मैंने उसको ड्राइवर को कहा कि मुझे जो है ये, मैंने उसको उंगली उठा के बताया कि मुझे जो है ये पेशाब करना है। तो उसने मुझे आगे से कहा गो इनसाइड, वी आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। तो बहरहाल मैं फिर बस के अंदर घुस गया। तो अब मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, शहर से बाहर निकलेंगे तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पंप शंप पे जैसे हम रुकवा लेते हैं। तो वो बहरहाल, लेकिन वो मैंने देखा कि बस जो है वो इतनी जल्दी चली नहीं, वो वेट करते जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद आके तो उन्होंने जो है ना वो हर बंदों की टिकट जो है ये चेक करना शुरू कर दी। ये देखें, ये कोई सिटी पेविलियन जो है ये बन रहा है। यहाँ मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट वगैरह, बॉलिंग क्लब और बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये इधर होंगी। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता शहर जो है वो इधर आना शुरू हो जाएगा। तो खैर वो पता चला कि उनकी सवारियां जो हैं वो ज़्यादा थीं,
तो चेक करके तो वो 4 बंदे उन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो किसी दूसरी बस के उसमें आके बैठे हुए थे। तो उन्होंने उधर उतारा, तो मैंने हिसाब लगाया कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है तो इधर भी जो है वो लोग दूसरी बसों में जो है वो गलती से घुस जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो उनको उतारा, उसके बाद बस चली, तकरीबन 10 मिनट जो है वो लग गए। तो मैं बहरहाल अपने उसमें परेशान था, तो मैंने साथ वाले बंदे से जो है ये पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये प्रॉब्लम है। उसने कहा डोंट वरी, बस के अंदर जो है ये टॉयलेट है। तो उस वक्त मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, क्योंकि हमारे मुल्क में तो टॉयलेट्स का रिवाज नहीं है, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ बसों में टॉयलेट्स होती हैं। तो बहरहाल फिर मैंने वो बस वाली टॉयलेट इस्तेमाल की, और बाकी जो है वो हमारा 8 घंटे का ग्लासगो का सफ़र था, तो वो खैर खैरियत से गुज़रा। तो उसी सफ़र के दौरान मैं जो है वो घर से निकल के बस पे बैठ गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लंदन में ट्रैफिक बड़ी जाम होती है, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन इस्तेमाल करें, वरना बस में अक्सर जो है वो कोई ना कोई मसला जो है ये बन जाता है। तो उसमें वो लेट होती जा रही थी बस, तो मुझे एक स्टेज पे आके लगना शुरू हो गया कि पता नहीं मैं बस पकड़ सकूंगा भी नहीं। तो फिर ऐसे वक्त में मैं आपको एक बता देता हूँ वजीफ़ा मेरा, तो वो अक्सर जो है वो काम हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये मैं मुश्किल वक्त में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये आप 100% जो है वो ज़रूर ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन अक्सर जो है ये मेरा जो भी काम अड़ा हो तो मैं इसको पढ़ता रहता हूँ बैठा, तो मेरा वो काम हो जाता है। बहरहाल मैं ये पढ़ता रहा, तो 1 मिनट रहता था बस के चलने में, तो मैंने बस अड्डे में जाकर उस बस पे बैठ गया। तो ये आप भी ट्राई कर लें, बड़ा अच्छा वजीफ़ा है। ये प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने मुझे बताया था। उन्होंने तो वैसे ये 4 बताए थे कि ये जो है ये रोज़ाना पढ़ते रहा करें। एक तो ये था या सलामो या मोमनो या अल्लाह, या रहमानो या रहीमो या करीम, दूसरा ये था। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीसरा ये था। और चौथा ये था या वली या वाली या वली या नसीर। तो ये जो है ये चलते फिरते मैं कोशिश करता हूँ, जब भी टाइम मिले पढ़ता रहता हूँ। बहरहाल ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तो मैंने तस्वीर जो है ये देखी है, और ये जो है ये अच्छा वजीफ़ा है। अगर आपको पसंद है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये मार्क्स गेट जो है ये इसका बस स्टॉप आ गया है, यहाँ बैठ के थोड़ी देर जो है मैं अब ये रेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ से वापस चलेंगे।